कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के विषय का शीर्षक है आपसे बड़ा एक उद्देश्य। इस विषय के लिए बाइबल के पद इस प्रकार हैं। 1 शमूएल अध्याय 17 पद 26। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो उस पलिश्ती को मार के इसराइलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा। वो खतनारहित पलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। तथा 1 शमूएल अध्याय 17 पद 31-32। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। तथा 45 दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। इस परिच्छेद में हम पढ़ते हैं कि एक पलिश्ती युद्ध का आदमी, एक भीमकाय व्यक्ति, इजरायली सेना के किसी भी सैनिक को युद्ध के लिए चुनौती दे रहा था। इस चुनौती के कारण सैनिक अपनी जान के भय से कांप रहे थे और छिप गए थे। यह तब तक दोहराया जाता था जब तक कि युद्ध में अनुभव न रखने वाले एक युवा लड़के ने चुनौती सुनी और अपमानित महसूस किया, किसी विशेष व्यक्ति के लिए दैनिक उपहास और धमकियों के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे एक सच्चे परमेश्वर की सेना पर निर्देशित थे। डेविड ने अब खुद इस भीमकाय व्यक्ति का सामना करने का एक उद्देश्य और एक कारण देखा। उनका लक्ष्य एक साधारण मनुष्य को परमेश्वर के लोगों का अपमान करने और खुद परमेश्वर का अपमान करने से रोकना था। जब आपने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया है तो आप स्वतः ही परमेश्वर की संतान, उसकी सेना में एक सैनिक और मसीह के लिए एक राजदूत बन जाते हैं। इसलिए जो कोई आपको चुनौती देता है, अपमान करता है या अस्वीकार करता है, वो परमेश्वर के लिए कर रहा है, जिसका आप अब प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा और बड़ा उद्देश्य तब समझ में आएगा जब हम जानेंगे कि हमारे सभी कार्य और वचन हमारे द्वारा जीवित परमेश्वर की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह हमें किसी भी तूफान या बृहत्काय का सामना करने का एक वास्तविक इरादा देगा और हमें ऐसा जीवन जीने से रोकेगा जो परमेश्वर की महिमा नहीं करता है। मंत्रालय में रहते हुए मैंने कई बार नौकरी छोड़ने, नियमित आय पर लौटने और कुछ दिग्गजों की कठिनाइयों, अपमानों और चुनौतियों के कारण अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में सोचा है। लेकिन मैं जीवन में अपने बुलावे और ईश्वरीय उद्देश्य को अस्वीकार करने के लिए खुद को कभी नहीं पा सका। सूली पर लटकाए जाने के दौरान यीशु का मजाक उड़ाया गया और उन्हें चुनौती दी गई। उन्होंने उससे पूछा, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो अपने आप को क्यों नहीं बचाते। दाऊद गोलियत के सामने अपने बल से नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर के नाम से खड़ा हुआ। इस तरह उसने युद्ध के इस भीमकाय व्यक्ति को एक साधारण पत्थर और एक गुलेल से मार डाला, जो सही गति से सही जगह पर मारा। जब आप उसके वादों पर अडिग रहेंगे तो परमेश्वर हर बृहत्काय को नष्ट करने के लिए आपका उपयोग करेगा। तुम सबको दिखाओगे कि तुम्हारा परमेश्वर जीवित और शक्तिशाली है। यह न देखें कि आप क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इसके बजाय परमेश्वर की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करना शुरू करें और अपने भीतर अलौकिक शक्ति और उद्देश्य को देखें। मैं आपकी जीत की गवाही सुनने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। परमेश्वर अपने वादों पर कभी असफल नहीं होगा, न ही वो हमें त्यागेगा। तो मैं कौन होता हूँ किसी को छोड़कर और किसी से छुपकर बिना किसी उद्देश्य के जीवन को असफल या बिना किसी उद्देश्य के जीने वाला। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप वृद्धि और विजय देने वाले परमेश्वर, शांति के देवता और दुष्टों पर क्रोध करने वाले हैं। धन्यवाद कि आपने हमें कभी भी किसी तूफान या स्थिति का सामना करने की अनुमति नहीं दी। हमारे खिलाफ उठने वाले दैत्यों से डरने और अपने दम पर उनका सामना करने की कोशिश करने के लिए हमें क्षमा करें। हम अभी यीशु के नाम पर उन सभी डराने वाले शब्दों और धमकियों को रद्द करते हैं जो शैतान हमारे खिलाफ फेंक रहा है। हम अभी आपके हाथों में उन सभी चीजों को छोड़ देते हैं जिन्हें हम खोने से डरते हैं, यहाँ तक हमारे जीवन को भी। हे अभाव, मृत्यु, बीमारी, अपमान, झूठ, पाप और भय के शैतान, तू अपने बल में मेरे पास आता है, परंतु मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे विरुद्ध आता हूँ, जिसने तुझे क्रूस पर हराया और मुझे मुक्त किया पाप और मृत्यु का बंधन से। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं, आमीन।